ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों नमस्कार, मैं संकटा प्रसाद मिश्र शिव शक्ति ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे एक वर्ग कुंडली दशमांश कुंडली जिसको D10 के नाम से भी जाना जाता है। वैदिक ज्योतिष में एक उप कुंडली है जो व्यक्ति के कैरियर, पैसे, सामाजिक प्रतिष्ठा, जीवन में उन्नति का विश्लेषण करती है। इन्हें बनाने के लिए मुख्य जन्म कुंडली के 10th हाउस दसम भाव को 10 भागों में बांटा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, एक भाव या एक राशि 30 डिग्री की होती है, जिसको 10 से भाग देने पर 3 डिग्री का एक दशमांश होता है। तो दसम भाव और दशमेश यानी दसम भाव के स्वामी का गहरा विश्लेषण किया जाता है। दशमांश कुंडली का महत्व, करियर और पेशा। यह कुंडली यह समझने में मदद करती है कि व्यक्ति का करियर किस दिशा में जाएगा, व्यक्ति सरकारी नौकरी करेगा या प्राइवेट, या व्यापार में सफलता मिलेगी अथवा नहीं मिलेगी। सामाजिक स्थिति, यह समाज में व्यक्ति की प्रतिष्ठा, सम्मान, सामाजिक स्थिति को भी दर्शाता है। आजीविका और उन्नति, यह आजीविका में बढ़ोतरी, समाज में सफलता और समग्र उन्नति का मूल्यांकन करती है। सटीक भविष्यवाणी, जन्म कुंडली की यह एक पूरक कुंडली है और करियर के बारे में अधिक सूक्ष्म और सटीक जानकारी प्रदान करती है। दशमांश कुंडली के कारक ग्रह, अब 10th हाउस के कारक मुख्य रूप से सूर्य, बुध, बृहस्पति और शनि है। अब सूर्य जो है, जैसा कि आप जानते हैं, शक्ति, पद प्रतिष्ठा और अधिकार का स्वामी होता है। यह नेतृत्व क्षमता भी देता है। सूर्य द्वारा राजनैतिक क्षेत्र में करियर भी देखा जाता है। बुध, यह बुध ग्रह किसी जातक की बुद्धिमत्ता, तार्किक शक्ति, संवाद कौशल दर्शाता है। व्यापार करने के लिए बुध ग्रह का अच्छा होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त गणित, बैंकिंग आदि में करियर भी बुध से ही देखा जाता है। बृहस्पति, बृहस्पति देवगुरु बृहस्पति जो हैं, ज्ञान के कारक हैं। यह किसी को सलाह देने की क्षमता को भी दर्शाता है। अच्छे बृहस्पति वाले जातक अच्छे सलाहकार हो सकते हैं। शनि, दसम भाव का नैसर्गिक कारक शनि है। शनि हमारे हर प्रकार के कर्म और कठिन परिश्रम का कारक ग्रह है। दशमांश कुंडली बनाने के नियम, इसको दशमांश या दशांश भी लिखा जाता है। सबसे पहले ग्रह किस दशमांश में गया, यह जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके लिए एक नियम है, यदि विषम राशि में ग्रह स्थित है तो उसकी गणना उसी राशि से की जाती है। लेकिन यदि ग्रह सम राशि में स्थित है तो जिस राशि में यह ग्रह स्थित है उससे 9वीं राशि से हम गणना शुरू करते हैं। इसका तात्पर्य है कि यदि मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु, कुंभ राशि में, यानी 1, 3, 5, 7, 9 और 11 राशि में स्थित है तो गणना उसी राशि से होगी। और यदि कोई ग्रह 2, 4, 6, 8, 10, 12 यानी वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन में होगा तो गणना उससे 9वीं राशि से हम शुरू करेंगे। दशमांश कुंडली बनाने के नियम जो हैं, इसी तरह जैसा कि अभी बताया, विषम राशि 1, 3, 5, 7, 9, 11 में उसी राशि से जिस दशमांश में गया है उससे आगे गिनते जाएं और दशमांश कुंडली ग्रह की स्थिति की पता चलेगी। यदि सम राशि में है, 2, 4, 6, 8, 10, 12 में है तो ग्रह जिस राशि में है उससे 9वीं राशि से दशमांश में गया और उसकी राशि आगे स्थित ग्रह होगा।
दशमांश कुंडली कैसे देखें? जैसा कि हम जानते हैं, दशमांश कुंडली का प्रयोग मुख्यतः जातक के कार्य क्षेत्र को के निर्धारण के लिए किया जाता है। दशमांश कुंडली का प्रयोग जन्म कुंडली के साथ किया जाना चाहिए। तात्पर्य है कि दशमांश कुंडली का जन्म कुंडली के साथ सहायक कुंडली की तरह प्रयोग किया जाता है। दशमांश कुंडली हमें जातक के कर्म और कार्य क्षेत्र के विषय में विस्तृत जानकारी देती है और हमें दशमांश कुंडली देखते समय निम्न बिंदुओं का भी ध्यान रखना चाहिए। अब उसमें पहला बिंदु है जन्म कुंडली। जन्म कुंडली में हम देखेंगे कि लग्न और लग्नेश। लग्न किसी कुंडली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाव होता है। यह जातक के रंग रूप, स्वास्थ्य, जातक के जीवन व्यवहार आदि को दर्शाता है। लग्न के स्वामी को लग्नेश कहते हैं। यह हम स्वयं होते हैं। किसी भी कार्य को करने के लिए जातक के लग्न और लग्नेश को मजबूत होना अति आवश्यक है। यदि जातक के लग्न पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो जातक के जीवन में कष्ट और संघर्ष का सामना करना पड़ता है। जबकि लग्नेश कमजोर होने पर जातक प्रयत्न कम करता है और बली लग्नेश वाला जातक जुझारू काम करता है। अब इसके बाद दूसरे नंबर पर हम देखेंगे दसम भाव और दशमेश। हम जानते हैं किसी जातक की कुंडली में दसम भाव कर्म का भाव है। दसम भाव और दशमेश की स्थिति जातक के कार्य क्षेत्र के विषय में विस्तृत बताती है। हमें यह देखना चाहिए कि दसम भाव और दशमेश पर किन ग्रहों का प्रभाव है। अब संक्षिप्त में दशमांश कुंडली को देखने में लग्न और लग्नेश, दशमांश कुंडली में भी हमें लग्न और लग्नेश को अवश्य देखना चाहिए। दशमांश कुंडली का लग्न यह दर्शाता है कि जातक अपने कर्मों को और कार्य क्षेत्र के प्रति कितना ईमानदार है। और दसम भाव और दशमेश, दशमांश कुंडली में दसम भाव और दशमेश जातक के कार्य क्षेत्र और विषय को विस्तृत जानकारी देते हैं। दसम भाव पर जिन ग्रहों का प्रभाव होता है उनके अनुसार जातक का कार्य क्षेत्र होता है। विश्लेषण के मुख्य बिंदु, दसम भाव और दशमेश को देखें। दसम भाव कुंडली में और उसके स्वामी दशमेश का विश्लेषण महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सीधे कैरियर को प्रभावित करते हैं। ग्रहों का प्रभाव, कुंडली में ग्रहों की स्थिति, दृष्टि, उनके द्वारा बनाए गए योग कैरियर पर प्रभाव डालते हैं। तो अंत में दशा और गोचर भी देखें। किसी की भविष्यवाणी के लिए यह ग्रहों की महादशा, अंतरदशा पर विचार करना आवश्यक है। बहुत सारे राजयोग हैं लेकिन उस ग्रह की दशा अगर नहीं है तो फलीभूत नहीं होने वाला। इस तरह से दशमांश कुंडली के विषय में चर्चा हो गई। अब धन्यवाद।